नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार हमारे देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्यों में गिना जाता है। यहाँ उद्योग धंधे बहुत कम हैं और रोजगार भी ना के बराबर है। जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जबकि आरजेडी के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। यानी इन दोनों ही नेताओं के कंधों पर बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये दोनों आजकल कर क्या रहे हैं? ये विपक्षी एकता के लिए देशाटन कर रहे हैं, जनता जाए तेल लेने। जिन नेताओं से ये मिल रहे हैं वो भी इनकी बात नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के चक्कर में दोनों इधर से उधर भटक रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते बीते हैं जब तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा की खबरें आई थी। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस और दावे भी सर्कुलेट किए गए। लगभग सभी बड़े मामलों में ऐसा होता ही है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सच तक न्यूज के जरिए बिहारियों का दर्द दिखाना शुरू किया तो उनके ऊपर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाकर कई मामले दर्ज किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इतना ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनके बैंक अकाउंट्स तक को जब्त कर दिया गया और फिर उन्हें तमिलनाडु पुलिस को सौंप दिया गया। अब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। वो वीडियो भी आपको याद होगा जिसमें मनीष कश्यप से पूछताछ करने आई तमिलनाडु की पुलिसकर्मी मीडिया के सवाल पर कहती है कि उसे हिंदी नहीं आती, जबकि वो सवाल अंग्रेजी में पूछा जा रहा था। तमाम विरोधों के बावजूद मनीष कश्यप के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मानो वो आतंकवादी हों। लेकिन जो सजायाफ्ता अपराधी हैं, यानी जिन पर अदालत ने आरोप सिद्ध करके उन्हें सजा भी सुना दी है, उनके प्रति भी बिहार सरकार का क्या रवैया रहा वो भी आप सबने देखा। ऐसे 27 सजायाफ्ता अपराधियों को अब रिहा कर दिया गया है, जिनमें डीएम की हत्या में शामिल आनंद मोहन सिंह जैसे अपराधी भी शामिल हैं। बाकी के 26 अपराधियों में आधे ऐसे हैं जो आरजेडी के कथित मुस्लिम यादव समीकरण में फिट बैठते हैं। तो चलिए सबसे ताजा मामले से ही शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी दिनाजपुर में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस उसके शव को घसीटते हुए दिखाई दी। वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो ग्रामीण आक्रोशित हुए। आरोप है कि नाबालिग लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। लोगों ने थाने में आग लगा दी, पत्थरबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों को पीटा तक। ममता बनर्जी ने बिहारियों पर इस घटना का ठीकरा फोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाजपा बिहार से गुंडों को बुलाकर ये सब करवा रही है। तो क्या ममता बनर्जी की नजर में बिहार गुंडों की फैक्ट्री है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिया हो। इसी महीने के पहले हफ्ते में भी उन्होंने रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर कहा था कि भाजपा बिहार से गुंडों को लेकर आई और वो हावड़ा में घुस गए। क्या आपने एक बार भी नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को इस बयान पर आपत्ति जताते हुए देखा? अब जरा 3 साल पीछे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में तब विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तब भी ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में यूपी बिहार से गुंडे बुलाए जा रहे हैं। बिहार में इसके खिलाफ शिकायत भी बकायदा दर्ज करवाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद नीतीश या तेजस्वी कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिलते हैं, उनसे मिन्नतें मांगते हैं कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाएं और बदले में बंगाल की सीएम कहती हैं कि बिहार में बैठक बुलाइए सभी दलों की, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो किसी भी सामान्य बिहारी के मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ममता बनर्जी बिहारियों को गुंडा बोलती रहेंगी और बिहारी अपमान का घूंट सिर्फ इसलिए पीता रहे क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उनके सामने नतमस्तक हैं? क्या विपक्षी एकता की कीमत बिहारियों का अपमान है? इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के बयान पर कोई आपत्ति न जताने वाले बिहार के सत्ताधीश इन बातों से सहमत हैं। इसलिए अब तो उन्हें भी अपने राज्य की जनता को गुंडा कहकर बुलाना शुरू कर ही देना चाहिए। जिस तमिलनाडु की पुलिस को मनीष कश्यप को सौंप दिया गया था, वहां की सत्ताधारी पार्टी की बिहारियों को लेकर क्या सोच है, अब आपको यह भी बता देते हैं। आपको याद दिला दूं कि जब तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही थीं, तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चेन्नई में वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की 70वीं सालगिरह की पार्टी एंजॉय कर रहे थे। क्या उन्होंने इस मुद्दे को वहां उठाया? नहीं, क्योंकि उन्हें शायद ये लगता है कि बिहारी जात पात में बटे रहकर उन्हें जिताते रहेंगे, भले ही वो उनके खिलाफ हिंसा ही क्यों ना होने दें। अरे आम बिहारी तो छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में तो राज्यपाल तक को नहीं छोड़ा गया।
भारत के डिप्टी एनएसए रह चुके पटना के आरएन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। डीएमके के संगठन महामंत्री आरएस भारती ने कह दिया था कि तमिलनाडु में बिहारी पानी पूरी और सोन पापड़ी बेचने आते हैं। राज्यपाल भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने राज्यपाल को पिटाई तक की धमकी देते हुए उनकी तुलना बिहार के प्रवासी मजदूरों से कर दी थी। तब क्या नीतीश तेजस्वी ने इस पर कोई आपत्ति जताई? डीएमके संगठन तो छोड़ दीजिए, तमिलनाडु सरकार में बैठे इनके नेताओं की सोच भी देख लीजिए। तमिलनाडु के नगरपालिका प्रशासन मंत्री केएन नेहरू ने कह दिया कि बिहारियों के पास तमिल लोगों के मुकाबले कम बुद्धि होती है। उन्होंने बिहारियों पर तमिल लोगों की नौकरी छीनने के आरोप तक मढ़ दिए। उन्होंने कहा था कि बिहारियों को तमिल या अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो बैंकों में नौकरियां करके तमिल लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एमके स्टालिन के यहाँ उनके घर भी गए और बाकायदा उनके साथ बैठकर भोजन भी खाया। इसी तरह वो हाल ही में विपक्षी एकता की कवायद लेकर के अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली भी आए थे। एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के सीएम ने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि बिहारी 500 रुपए का टिकट कटा के दिल्ली आते हैं और 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करा करके चले जाते हैं। कोरोना काल में किस तरह बिहारी मजदूरों को दिल्ली से भगाया गया था, ये बात भी नीतीश और तेजस्वी के जहन से शायद निकल चुकी है। नीतीश तेजस्वी के विपक्षी गठबंधन की योजना में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी जाहिर तौर पर होगी ही, क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ तो है नहीं। शिवसेना का तो बिहारियों के खिलाफ घृणा का पूरा इतिहास रहा है। उद्धव ठाकरे तो यहां तक कह चुके हैं कि मुंबई में घुसने के लिए बिहारियों के पास परमिट सिस्टम होना चाहिए। तब उन्होंने नीतीश को भी भला बुरा कहा था। उस वक्त लॉकडाउन के बाद जब बिहारी मजदूर महाराष्ट्र लौटे थे, तब भी शिवसेना के मुखपत्र सामना में उनकी आलोचना की गई थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर चाहते हैं कि बिहारी गाली सुनता रहे और वो दोनों विपक्षी गठबंधन बनाते रहें, तो उन्हें खुलकर ये बात कह देनी चाहिए। इसमें क्या हर्ज? उन्हें खुलकर ऐलान कर देना चाहिए कि बिहारी अपमानित होने की आदत डाल लें। जिस तरह का काम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बीते 15-16 सालों में किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वहां से माइग्रेशन होता रहेगा, बिहारी अपमानित होते रहेंगे और जदयू राजद की जाति वाली जो राजनीति है वो उसे करके सत्ता पाने की कोशिश करती ही रहेगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ये जो बिहारियों के अपमान को लेकर तमाम बातें आपने सुनी, इन पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।